हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज। तो हम लोग प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं। तो रास्ते में हम लोग के लिए बहुत ट्रैफिक मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं। महाकुंभ प्रयागराज 2025 कुंभ मेला, जिसे 2025 कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आयोजित किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। कार को पार्किंग में लगाया, फिर उसके बाद त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जैसा कि आप देख रहे हैं। महाकुंभ का इतिहास क्या है? धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहाँ जहाँ पर भी अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसे कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही हुआ। प्रयागराज में संगम को एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती से मिलकर एक हो जाती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ वॉशरूम के लिए पूरी सुविधा है। तो हम लोग त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है? ऐसी मान्यता है कि इस संगम में स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी होती है। साथ ही व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा भी मिल सकता है। हालांकि पूरे महाकुंभ के दौरान संगम का जल अमृत समान माना जाता है। महाकुंभ हर 144 साल में एक बार आता है। इसे भव्य कुंभ भी कहा जाता है। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार होता है। यह 4 प्रमुख नदी तटों पर लगता है: गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, इलाहाबाद। गंगा हरिद्वार, गोदावरी नासिक, क्षिप्रा उज्जैन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं। शाही स्नान क्या है? कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान एक बहुत ही लोकप्रिय अनुष्ठान है। कुंभ में शाही स्नान क्या है? कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान एक बहुत ही लोकप्रिय अनुष्ठान है। यह एक महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ में श्रद्धालु संत और ऋषि संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए पूरे भारत और दुनिया भर से आते हैं। प्रयागराज में क्या खास है? प्रयागराज को हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। परंपरागत रूप से नदी के संगम को शुभ स्थान माना जाता है, लेकिन संगम का महत्व सबसे पवित्र है, क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलकर एक होती हैं। महाकुंभ का मेला क्यों लगता है? महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला था। इस कलश से अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थीं। इस जगहों पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेले से जुड़ी मान्यताएं। महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। महाकुंभ में स्नान करने से अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। और महाकुंभ में साधु संत, ऋषि मुनि और योगी ध्यान साधना में
धर्म प्रचार करते हैं। कुंभ 12 साल में एक बार मनाया जाता है और महाकुंभ 144 साल में एक बार मनाया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे रंग में मिलता है। यहाँ मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूमार्ग में बहती है। संगम शिवालय लाइन से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। इसे अकबर के किले के परकोटा से भी देखा जा सकता है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। परंपरागत हिंदुओं के लिए संगम में एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। संगम के लिए किराए पर नाव किले के पास से ली जाती है। नाव का चार्ज 400-500 का लगभग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग नाव में बैठ चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग स्नान करेंगे। संगम के बीचों बीच स्नान करेंगे। भारतवर्ष में कुंभ मेले का आयोजन एक आदिकाल से चली आ रही संस्कृति है। कुंभ मेले में आयोजन की अपनी ही एक अलग ही छवि मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि जब देवी देवताओं असुरों से मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि उसी अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों में गिरी, जो कि नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार है। तब से ही यह कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। यह चारों जगहें स्थान आदिदेव महादेव के अलग अलग स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध हैं। गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, महामेला की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, महाप्रयागराज की जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है अकबर का किला, भव्य अदृश्य। ये कौन सा है? ये कौन सा है?
अभी नहीं हुई, नेचुरल आवाज रहेगी तो अच्छी आएगी। जान दो। 1 2 3 स्टार्ट। एक और नहीं एक और लास्ट एक और बची। जल्दी लगाइए आती। जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिवेणी संगम के बीचों बीच हम लोगों ने स्नान किया। जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पानी बोतल, पानी बोतल। आयती मिळे उंचीचे और यहाँ रहने खाने की पूरी सुविधाएं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ खाने की भी पूरी व्यवस्था है। तो हम लोग निकल चुके हैं स्नान करके। तो आप आइए प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कीजिए और आनंद लीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।